अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल में। हम आपके सामने नूरी भाई खलीफा सजद नशीन बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ। आज 29 जनवरी 2023 के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल। हिंदुस्तान की रियासत आंध्र प्रदेश के शहर रहमताबाद शरीफ में वाक़ फ़ख्र हिंद हुज़ूर सैयदना ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल सरकार व हज़रत सैयदा हबीबुन्निसा अम्मा जान साहिबा रहमतुल्लाहि तआला अलैहा की बारगाह में आज जश्न हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज का एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी बसत एहतराम किया गया। आज बाद नमाज इशा मदीना मस्जिद से जुलूस से संदल बरामद हुआ और बारगाह नायब रसूल पहुंचा, जिसकी सरपरस्ती व निगरानी हजरत शाह गुलाम नक्शबंद हफीज बच्चा साहब सजद नशीन बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ ने फरमाई और मरासी में संदल भी अंजाम दिए। बारगाह नायब रसूल में सलाम खैरुल अनाम पेश किया गया, चादर गुल पेश की गई। फातिहा ख्वानी के बाद हजरत शाह गुलाम नक्शबंद हफीज बच्चा साहब सजद नशीन बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ ने दुआ भी फरमाई। लीजिए रहमताबाद टीवी चैनल पर जश्न हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज की मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जा रही है। अल्लाहु ताला फी शान हबीबिही इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व सल्लिम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। के नाम आंसू ढलते हैं, गौस के नाम आंसू ढलते हैं। गौस के ये रिश्ते मिलते नबी से, गौस के ये रिश्ते मिलते नबी से। हुसैन हसन और अली से, ज़हरा हुसैन हसन और अली से। ज़हरा हुसैन हसन और अली से। नूर के नाम ही बदलते हैं, नूर के नाम ही बदलते हैं, नूर के नाम ही बदलते हैं। अर्श के चराग जलते हैं, गौस के नाम आंसू ढलते हैं, गौस के नाम आंसू ढलते हैं। सूरत आँखी महदी का रंग, सूरत आँखी महदी का रंग। दर्शन तो दे दो नूरी के साजन, दर्शन तो दे दो नूर के साजन। अगला वाले थोड़ा आ गया भाई। गमज़दे मचलते हैं, गौस के गमज़दे मचलते हैं, गौस के गमज़दे मचलते हैं। रतों के दाग जलते हैं, गौस के नाम आंसू ढलते हैं, गौस के नाम आंसू ढलते हैं। चलो बन जाए मुक़द्दर, दर पे चलो बन जाए मुक़द्दर। हो गदा क्या ख्वाजा कलंदर, शाह गदा क्या ख्वाजा कलंदर। क्या ख्वाजा कलंदर। गौस से भीख लेके ढलते हैं, गौस के भीख लेके ढलते हैं, गौस के भीख लेके ढलते हैं। सभी के चराग जलते हैं, गौस के नाम आंसू ढलते हैं, गौस के नाम आंसू ढलते हैं। बड़े सब तेरा दयाल दारुस्सलाम या ख्वाजा तजल्लिया है नई
लगता है कामयाब ख्वाजा मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे 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 आयो मोरे भाग्य जगायो मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे आयो मोरे भाग्य जगायो मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे आजा पिया है जगू जिया रे आजा पिया है जगू जिया रे अरे नबी ज़हरा के दुलारे अरे नबी ज़हरा के दुलारे जाने अली है ख्वाजा इब्ने सखी है मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे ख्वाजा उस्मान मेहंदी हलाए ख्वाजा उस्मान मेहंदी हलाए ख्वाजा कुतुब है झंडा उठाए ख्वाजा कुतुब है झंडा उठाए बाबा फरीद है मस्जिद में आए बाबा फरीद है मस्जिद में आए साबिर निज़ामी खुसरो झूम के गाए मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे आयो मोरे भाग्य जगायो मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे मन में खुशी से फूल खिले हैं मन में खुशी से फूल खिले हैं आज मुझे मेरे ख्वाजा मिले हैं आज मुझे मेरे ख्वाजा मिले हैं मन में खुशी से फूल खिले हैं मन में खुशी से फूल खिले हैं आज मुझे मेरे ख्वाजा मिले हैं आज मुझे मेरे ख्वाजा मिले हैं धन धन सखियों भाग हमारे मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे अपने ख्वाजा पे मैं तन मनवार हूँ अपने ख्वाजा पे तन मनवार हूँ अपने सजन पे मैं जुगना लुटाऊँ अपने सजन पे जुगना लुटाऊँ दिल को करार आए मन में बाहर मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे रहमताबाद में धूम मची है रहमताबाद में धूम मची है ख्वाजा मोइन की शादी रची है ख्वाजा मोइन की शादी रची है हाजी के घर में धूम मची है हाजी के घर में धूम मची है ख्वाजा मोइन की शादी रची है ख्वाजा मोइन की
बेशक बेशक वाह बेशक बेशक वाह तुम्हारा लो सलाम मेरे ख्वाजा हमारा लो सलाम है मेरे ख्वाजा हमारा लो सलाम गमे ददों के महादेवा लो सलाम है मेरे ख्वाजा हमारा लो सलाम हो करे दर्द की खाके आए हैं हो करे दर्द के खाकर आए हैं हो करे दर्द की खाके आए हैं दर्द बेशक बेशक दर्द जिगर हम लाए हैं दामने रहमत में डालो सलाम है मेरे ख्वाजा हमारा लो सलाम है मेरे ख्वाजा हमारा लो सलाम गमे ददों के महादेवा लो सलाम है मेरे ख्वाजा हमारा लो सलाम आ जाए आमीन आमीन करो नजर है आ जाए आगे करो नजर आ जाए आमीन आमीन करो फातिमा आमीन, आमीन। हसनैन के वाली आमीन आमीन तो आपने सबका सहारा लो सलाम है मेरे ख्वाजा हमारा लो सलाम है मेरे ख्वाजा हमारा लो सलाम गमे ददों के महादेवा लो सलाम है मेरे ख्वाजा हमारा लो सलाम मुर्शिदी कल्बी का सदका दी आमीन आमीन मुर्शिदी कल्बी का सदका दीजिए मुर्शिदी कल्बी का सदका दीजिए पीर अशरफ का उतारा दीजिए बेकसों के तुम हो दाता लो
मुश्किले मंजूर कुन या दाफ़ई रंजो अलम, मुश्किले मंजूर कुन या दाफ़ई रंजो अलम, रहमतुल्लाह रहमते रब रहमते शाहे उम्मी, या ख्वाजा रहमतुल्लाह बाकी बिल्लाह, वसीलु ला तुक़नतु मिन रहमतिल्लाह, नायबे रहमतल लिल आलमीन हस्ते, नायबे रहमतल लिल आलमीन हस्ते, मदद कुन बिहक़ अहमद लिल्लाह, या ख्वाजा रहमतुल्लाह बाकी बिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि रूह फिदा की बि अबी व उम्मी, सल्ली अलैका या ख्वाजा रहमत नाइबे अहमद व अला नबी, मदद या ख्वाजा रहमत नाइबे अहमद अल मदद, सदक़े मुर्शिद व अशरफ अलवी नूर मुजद्दिद अल मदद, असमते बीबी खदीजा व बीबी नूर आयशा, तरीक़ा तूने जन्नत या हबीबा सय्यदा, हालम में निगाहें पिदर मन्नाए बे रसूल, हालम में निगाहें पिदर मन्नाए बे रसूल, मदद मादरे हबीबा सदक़े बीबी बतूल, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द, व क़ल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अगर कुछ मर्तबा चाहते हो तो कर खिदमत फकीरों की, अगर कुछ मर्तबा चाहते हो तो कर खिदमत फकीरों की, बलाओं को टाल देती है सोहबत वलियों की, वलियों की। बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका, बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका, जो फकीरों को भी शहंशाह बना देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा नायब रसूल का दामन, अम्मा जान का दामन, सज्जादा नशीन साहब का दामन, हफीज पाशा साहब का दामन। हजरत मोहतरम, आज छठी शरीफ के मौके पर हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नाइब रसूल के आस्थाने की मस्जिद हजरत ख्वाजा गनीम रवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद ताज़ा करने के लिए बैठे हैं। ये तारीखी दिन है, आज नहीं, सिर्फ रहमताबाद ही की सरजमीन नहीं, रहमताबाद से निकल कर जाए दुनिया के कोने कोने पे, चप्पा चप्पा पे, आज की रात या आज का दिन, यह महीना, हर जगह या हर कोने, हर दरिया में देखे तो सिर्फ यही कहते हैं कि आज कहे और नहीं। अगर जाना चाहिए दीवानों को, अगर कुछ याद बनाना है किसी को, किसी और की नहीं, ख्वाजा गनीम नवाज की जिंदगी से याद कर ले। हजरत मोहतरम, अब ख्वाजा की जिंदगी क्या थी, उनकी वलादत क्या थी, उनके अब्बू का नाम क्या है, उनकी वालिदा का नाम क्या है, हजरत मोहतरम आप नोट कर लीजिएगा। मेरे ख्वाजा गनीम नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत 530 हिजरी को हुई और मकाम संजर सीस्तान के इलाके में वलादत हुई, और हजरत ख्वाजा गनीम नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल 627 हिजरी को हुई और मकाम अजमेर में। अब ख्वाजा गनीम नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलक़ाबात क्या है, अलक़ाबात उलमाए किराम, मुफ्तियान दीन और खानकाहों से बड़े बड़े अलक़ाबात नवाजे, हिंदल वली, वारिसुल अंबिया, अताए रसूल, नाइब रसूल, इसी तरीके से वारिस अंबिया और बहुत सारे अलक़ाबात नवाजते हैं। अब चिश्ती घराने की वजह समाप्त फरमा दीजिए कि आखिर गरीब नवाज चिश्ती क्यों कहलाते हैं। तारीख बताती है कि हजरत अबू इसहाक़ शामी रज़ी अल्लाह ताला मुरीद होने के लिए मुंशाद अली दीनोरी की खिदमत में जाते हैं। जो ही मुर्शिद की खिदमत में पहुंचते हैं, अबू इसहाक़ शामी पहुंचते हैं, मुर्शिद के बारगाह में पहुंचते हैं तो मुर्शिद सवाल पूछते हैं, ए अबू इसहाक़ शामी, तुम्हारा नाम क्या है, नाम तो बता दे। अबू इसहाक़ शामी कहते हैं कि मुझे बंदे आजीज को अबू इसहाक़
पाए के बुजुर्ग और वली कामिल थे और ये बहुत सारे दौलत और खजाने के भी मालिक थे। जब हजरत गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला ईदगाह की तरफ जाने लगे, लोग चारों तरफ से घेरे हुए थे, परेशान और शौकत के साथ मेरे ख्वाजा निकल रहे हैं, ईदगाह के तरफ रवाना हो रहे हैं। मेरे ख्वाजा की नजर, मेरे ख्वाजा की निगाह एक यतीम, एक नाबीना शख्स के ऊपर पड़ता है। क्या देखते हैं मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला के एक नाबीना शख्स, ये नाबीना बच्चा, एक नाबीना कमजोर बच्चा बाल को उलझे हुए रास्ते के किनारे पर खड़ा है, फटे पुराने कपड़े हैं, पैर पे चप्पल नहीं है, गमगीन है, आंखों से जारी है। ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला 12 साल की उम्र है, अल्लाह अकबर कबीरा। जब 12 साल की उम्र है तो ख्वाजा गरीब नवाज उस नाबीना बच्चे के करीब में जाते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चा जवाब देता वालेकुम अस्सलाम। मेरे गरीब नवाज पूछते हैं, ए नाबीना बच्चा, ये तो बता आज ईद का दिन है, तुझे खुशी क्यों नहीं है? तेरे कब चेहरे पे, तेरे जिस्म पे अच्छे कपड़े क्यों नहीं है? तेरी आंखों पे आंसू क्यों है? तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे बालों पे तेल क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। वो नाबीना बच्चा जवाब देता है, मैं बालों पे सर पे तेल कैसे लगाऊं? जिसकी माँ होती है तो उसकी माँ उसके सर पे तेल लगाती है, जिसका बाप होता है तो उसके बाप उसको नए कपड़े पहनाते हैं, जिसकी बहन होती है तो उसकी बहन उसकी आंखों में सुरमा लगाती है, जिसके भाई होते हैं तो वो खुशी खुशी ईदगाह के तरफ चलते हैं। ए बच्चा सुन ले, वो नाबीना बच्चा मेरे गरीब नवाज से कहने लगा कि मेरा दुनिया में ना ही बाप है, ना ही माँ है, ना ही बहन है, ना ही भाई है, मेरे दुनिया में कोई नहीं है। गरीब नवाज अल्लाह अकबर कबीरा। गरीब नवाज क्यों कहते हैं? उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, ए बच्चा तो दुनिया में अनाथ नहीं, सुन ले तुझे कोई और नहीं कि हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह तुझे अपना भाई बना लेता है। मेरे ख्वाजा उस बच्चे को कहते, बच्चा तू मायूस मत हो, तू गमगीन मत हो, तेरे कपड़े पे, तेरे जिस्म पे अगर अच्छे कपड़े नहीं है तो मैं पहना दूंगा, क्योंकि मैंने तुझे अपना भाई बना दिया है। तेरे चेहरे पे अगर तेल नहीं है तो मेरी माँ तेल लगा देगी, अगर तेरे जिस्म पे, आंखों पे अगर सुरमा नहीं है तो अल्लाह अकबर कबीरा मेरे घर वाले तेरी आंखों पे सुरमा लगा देंगे, अगर तेरे पैरों पे चप्पल नहीं है तो मेरे खानदान वाले तुझे चप्पल पहना देंगे। ये कहकर बच्चे का हाथ पकड़ करके ईदगाह ले जाते हैं, घर की तरफ रवाना होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला की माँ उम्मुल बरा माहिनूर नमाज में मशगूल थी, इबादत कर रही थी। बेटे जब ईदगाह से आ गए तो नमाज फेरने के बाद गरीब नवाज से माँ ने पूछा कि बेटा क्या तूने ईद की नमाज पढ़ ली है? तो बेटा ने कहा कि माँ मैंने ईद की नमाज अदा नहीं की है और मैंने वादा कर लिया है कि जब तक के मेरे इस भाई को मैं खुश ना कर दूं तो मैं ईद की नमाज नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। गरीब नवाज की माँ होती है तो उस वक्त माँ पुकार कर कहती है, आवाज देकर कहती है, ए मेरे लाल गरीब नवाज, ए मोइनुद्दीन हसन, के सुन ले, अगर तू नबी की औलाद में से है तो ये भी जान ले कि मैं भी उसी रसूल की नवासी हूँ, उसी रसूल की नवासी हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ कहती है कि मैं भी उसी रसूल की नवासी हूँ, तू उस रसूल का अगर औलाद है तो उसी रसूल की नवासी हो। माँ ने उस बच्चे को कपड़ा पहनाया, अच्छे से बलबूसा इधर लगाया, बाल में तेल लगाया। अब ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला उस नाबीना बच्चे को पकड़ करके ईदगाह के तरफ लेके चल रहे थे तो शायद के वो बच्चा उस वक्त जब गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला उस बच्चे का हाथ पकड़ करके ईदगाह के तरफ जा रहे थे तो गोया के दिल से यही सदा निकली होगी कि सुना ने अपने बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते, हमेशा भीख तो ख्वाजा तेरे ही चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने किधर जाते ख्वाजा। उसके बाद फरमाते हैं कि तुम्हारे ही आस्ताने पे बिगड़ी किस्मतें बनती है। ए मेरे ख्वाजा, हम अपने लोहे पेशाने बदलवाने कहा जाते, अल्लाह अकबर कबीरा। और आगे चलिए, मेरे गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला उसी उम्र में
बाग में पानी दे रहे थे। जब बाग में पानी दे रहे थे, ये बाग में पानी दे रहे थे, ये बुजुर्ग, ये मस्त वली, मज़लूम अल्लाह वाले दीवाने की तरह अल्लाह अकबर कबीरा बाग में दाखिल होते हैं। जो ही बाग में दाखिल होते हैं तो उस वक्त गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला उस मज़लूम वली को देखते हैं, आगे जाते हैं, बाद अब खड़े होते हैं, वली का हाथ पकड़ते हैं, एक दरख्त के साए में बैठ जाते हैं, अंगूर का कच्चा, खजूर का कच्चा लाते हैं, उस वली को देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा जो ही वली तनावुर फरमाते हैं, वली देखते हैं कि ये बच्चा बहुत ही प्यारा है, बहुत ही हसीन है, अल्लाह वाले की खिदमत करता है, अल्लाह वाले की अदब करता है। अल्लाह अकबर कबीरा वो मज़लूम वली, वो दुर्वेश उस वक्त अपने थैले से अल्लाह अकबर कबीरा एक फल निकालते हैं, अपने जबान से चबाते हैं, चबाने के बाद गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला के मुंह पर जो ही डालते हैं तो गरीब नवाज की दिल की दुनिया बदल जाती है। तो उसी वक्त मेरे गरीब नवाज सारे बात, सारी दौलतों को ग़ुरबा मसाकीन में लुटा देते हैं और इल्म की तलाश में निकल जाते हैं, इल्म की तलाश में निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा आज पता चला हजरत मोहतरम इल्म की तलाश में निकला, लेकिन हजरत मोहतरम बाहर भी बहुत सारे 5, 15, 20 अंगूठी वाले भी होंगे, घूमते फिरते होंगे मेरे दोस्तों, उसको भी इल्म के बारे में कुछ मालूम नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा तो फिर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला आगे तारीफ पढ़ते हजरत मोहतरम और भी आगे चलते हैं। मेरे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला इल्म हासिल करने के बाद मुफ्ती आलिम फाजिल बनने के बाद कामिल मुर्शिद के तलाश में निकलते हैं, कामिल मुर्शिद के तलाश में निकलते हैं, जिसको जो करते हैं, जिस खानकाह में जाते हैं, जिस दरबार में जाते हैं, जिस वली अल्लाह के चौखट में जाते हैं तो जवाब आता है मोइनुद्दीन हसन तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं है, तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं है, तुम्हारा हिस्सा किसी और के पास है। अब मोइनुद्दीन हसन ये सुनने के बाद कि आखिर मेरा हिस्सा है तो किसके पास है, उसी जुस्तजू और उसी तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। आखिर वो घड़ी आ ही जाती है, क्या देखते हैं कि सामने से हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी आ रहे हैं। जो ये ख्वाजा उस्मान हारूनी आते हैं तो उस वक्त ख्वाजा उस्मान हारूनी मोइनुद्दीन को कहते हैं, ए हसन तुम आ गए, इतना सुनना था। गरीब नवाज हैरान हो जाते हैं, मैं इस बुजुर्ग से नहीं मिला, मैंने इससे कभी बात नहीं की, इससे कुछ तो कभी देखा भी नहीं, आखिर मेरा नाम कैसे जानता। तो बादब होकर के ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास पहुंच बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हुजूर आखिर ये तो बता दीजिए कि मैंने आपसे मिला नहीं, बात नहीं की, कभी देखा नहीं, आखिर मुझसे कैसे, मुझको कैसे पहचाने। तो उस वक्त ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ए मोइनुद्दीन हसन के सुन ले कि मैं तेरे ही इंतजार में हूँ, अगर मैं जी रहा हूँ तो तुम्हारे ही वजह से जी रहा हूँ, तुम्हारी ही वजह से जी रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन रज़ी अल्लाह ताला फिर उस वक्त फरमाते हैं, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला आगे वाक़या लिखते हैं, अपनी जिंदगी के हालात खुद बयान फरमाते हैं मेरे दोस्तों। वो फरमाते हैं कि मैं अपने मुर्शिद की मुलाकात जियारत करने के लिए, बैत होने के लिए बगदाद मुअल्ला जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मस्जिद में गया, देखा कि मेरे मुर्शिद बैठे हुए हैं, मैं दो जानी होकर जाके बैठ गया, सरखम न्याज कर दिया। उस वक्त मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि गरीब नवाज के 2 रिकात नमाज पढ़ लो। गरीब नवाज कहते हैं कि मैंने 2 रिकात नमाज पढ़ ली। फिर मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि गरीब नवाज किबला रुख होकर बैठ जाओ। गरीब नवाज कहते हैं कि मैं किबला रुख होकर बैठ गया। मेरे मुर्शिद कहते हैं कि गरीब नवाज सूरे फातिहा पढ़ो। गरीब नवाज कहते मैंने सूरे फातिहा पढ़ ली। फिर उसके बाद मेरे मुर्शिद हुक्म देते हैं कि गरीब नवाज 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। गरीब नवाज कहते मैंने 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। उसके बाद अल्लाहु अकबर कबीरा। गरीब नवाज कहते हैं मेरे मुर्शिद खड़े होते हैं और मेरा हाथ पकड़ करके उसी मस्जिद में तमाम लोगों के बीच में उस वक्त उस्मान ख्वाजा हारूनी फरमाते हैं, ए गरीब नवाज खड़े हो जा। हाथ उठा करके कहते हैं, आ गरीब नवाज तुझे कहे और नहीं बल्कि मैं खुदा तक पहुंचा देता हूँ, खुदा तक पहुंचा देता हूँ। फिर उसके बाद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं
नमाज हमारे सिलसिला में एक दिन का और एक रात का मुजाहिदा होता है। एक दिन एक रात मुजाहिदा करो। गरीब नवाज कहते हैं कि मैं एक दिन एक रात मुजाहिदा करने के बाद फिर अपने मुर्शिद की बारगाह में गया तो मेरे मुर्शिद कहते हैं कि गरीब नवाज अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाओ। तो मैं यूं ही उठाया तो मेरे मुर्शिद ने पूछा, ए गरीब नवाज ये तो बता कि आखिर तुझे क्या नजर आती है। गरीब नवाज कहते हैं, ए मेरे मुर्शिद मैं अर्शे मुअल्ला को देख रहा हूँ, अर्शे मुअल्ला को देख रहा हूँ। फिर गरीब नवाज कहते हैं, मेरे मुर्शिद ने कहा, गरीब नवाज जमीन के तरफ देखो। मैंने जमीन के तरफ देखा। मुर्शिद फरमाते हैं, ए गरीब नवाज जमीन के अंदर क्या नजर आती है। तो गरीब नवाज कहते हैं, मेरे आका मेरे मुर्शिद मैं तहतुस सरा तक देख रहा हूँ, तहतुस सरा तक देख रहा हूँ। फिर उसके बाद कहते गरीब नवाज अब 1000 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ो। गरीब नवाज कहते हैं, मैं अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक 1000 मर्तबा सूरह इखलास को पढ़ा, सूरह इखलास की तिलावत की। उस वक्त मेरे मुर्शिद फिर बाद में कहते हैं कि गरीब नवाज अब ये तो बता, आसमान में उठा करके भी बता कि नजर उठा करके बता अब क्या देख रहे हो। तो गरीब नवाज कहते हैं, ए मेरे ख्वाजा, ए मेरे आका, ए मेरे मुर्शिद मैं जब आसमान के तरफ नजर उठा करके देखता हूँ तो हिजाब रहमत को न देखता हूँ, हिजाब रहमत को देख रहा हूँ। फिर उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज खुद लिखते हैं मेरे मुर्शिद ने कहा, मेरे मुर्शिद मुझे हुक्म फरमाते गरीब नवाज कि तू अपनी आंखें बंद कर ले। गरीब नवाज कहते हैं, मुर्शिद का हुक्म मिला, मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, जूं ही बंद कर लिया। मेरे मुर्शिद हुक्म देते हैं कि गरीब नवाज कि तू अपनी आंखें खोल दे। गरीब नवाज कहते हैं, मैंने अपनी आंखें खोली। मेरे मुर्शिद ने उस वक्त अपने दाएं हाथ को उठा करके 2 उंगलियों को इस तरह फैलाया और कहा कि गरीब नवाज अब मेरे उंगलियों के बीच में देखो। गरीब नवाज कहते हैं, उस वक्त जब मैंने देखा अपने मुर्शिद के दोनों उंगलियों के बीच में देखा तो मेरे गरीब नवाज से मुर्शिद कहते हैं, ए गरीब नवाज ये तो बताओ कि मेरे उंगलियों के बीच में तुझे क्या नजर आती है। तो मेरे गरीब नवाज कहते हैं, ए मेरे मुर्शिद, ए मेरे आका, मैं अब आपके उंगलियों के बीच में एक दुनिया नहीं बल्कि 18,000 मखलूकात को देख रहा हूँ, 18,000 मखलूकात को देख रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो गरीब नवाज आज हमारी धरती पर अजमेर शरीफ में है मेरे दोस्तों, जो अपने मुर्शिद से अपने 18,000 मखलूकात को देख सके। यहीं पर अकीदा ले लीजिए मेरे दोस्तों, अपने मुर्शिद के उंगलियों के बीच में 18,000 मखलूकात को देखने वाले वली गरीब नवाज। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप कहिए मेरे दोस्तों, ये अकीदा बनाइए, ईमान रखिए। अल्लाह की कसम मैं बताता हूँ, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती से, वहीं से हमारी बातों को, हमारी सूरत को, हमारी चेहरे को, हमारी मन की मुरादों को, सारी चीजों को समाप्त फरमा रहे हैं, सारी चीजों को समाप्त फरमा रहे हैं। तो ये गरीब नवाज है मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद हजरत मोहतरम हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं कि ए गरीब नवाज तू पत्थर उठा, एक ईंट उठा। गरीब नवाज कहते हैं, मैंने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक, उस मुर्शिद तो हुक्म देते हैं उसी के मुताबिक मैंने ईंट उठाया तो क्या देखा कि ईंट के नीचे कुछ सोने के सिक्के थे। मुर्शिद हुक्म देते हैं, गरीब नवाज इस सिक्के को फकोरा और मसाकीन में तकसीम कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद कहते हैं, गरीब नवाज तुम हमारी सोहबत में रहो। सोहबत में रहने लगते हैं। अब जब सोहबत में रहते, अरसे दराज से रहते हैं, अब अपने मुर्शिद के साथ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह भी हमारी ऐसी ही किस्मत बना दे कि हम अगर मदीना जाएं तो अपने मुर्शिद के साथ जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत मोहतरम अकीदा लीजिए, गरीब नवाज अपने मुर्शिद के साथ खाना काबा में पहुंचते हैं। जो ही खाना काबा में पहुंचते हैं, तवाफ करने के बाद